हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम फेज 3 के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको फेज 3 के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1985 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 36 to 37 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये एंड होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है, जैसे कि बैटमेट्स हो गया, रग्स हो गया, ब्लैंकेट्स हो गए, थ्रोज, कुशन। तो इनके अगर हम बात करेंगे तो इन अ वे जो ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं ये कंपनी बनाने का काम करती है। और अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली अपने कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज किया है और इसके अलावा कंपनी यूएसए, यूके और यूरोप के जो टॉप रिटेल स्टोर्स हैं वहाँ पे भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का काम करती है। और देखिए, अभी जिस तरीके से यहाँ पे जो चाइना में प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं और जो बाकी कंट्रीज से थोड़ा एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो ये जो पूरा जो ईयर रहा है 21-22 वाला फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे सारी टेक्सटाइल कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा ईयर रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपोर्ट थे काफ़ी ज़्यादा तरीके से इंक्रीज हुए थे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। लगभग 849 करोड़ के लगभग का कंपनी का मार्केट कैप है। लगभग 16 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है और लगभग 19 का पी रेशियो में इंडस्ट्री वाइज नजर आता है। तो उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो वैल्यूएशन का नंबर यहाँ पे एक नॉर्मल वैल्यूएशन है कंपनी का। अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करेंगे 0.59 का कंपनी का डेट टू इक्विटी, यानी कि अगर 1 रुपये की इक्विटी कंपनी के अंदर अगर बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे कंपनी ने 59 पैसे का डेट लिया हुआ है। तो ये भी एक अच्छी सिचुएशन में मोस्टली हम देखते हैं कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वहाँ पे जो टेक्सटाइल कंपनीज होती है उनका डेट काफ़ी ज़्यादा होता है, और जैसे ही थोड़ी सी इनके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है तो जो ज़्यादा डेट होता है वो इनको खा जाता है और वहाँ पे ये ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने में ही इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट चले जाते हैं और वहाँ पे हार्डली कोई नेट प्रॉफिट इन कंपनीज का बचता है। तो ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पे इन कंपनीज की नजर आती है। अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे, लगभग 19.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर है और आरओई का नंबर भी हमें यहाँ पे 20% का नजर आता है। अगर बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 115 रुपये की यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू है, यानी कि अराउंड अगर हम देखेंगे 3.1 या 3.2 टाइम पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अभी कंपनी के अर्निंग ग्रो हो रहे हैं तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे तरीके से बुक वैल्यू का नंबर कंपनी का ग्रो हो सकता है। और अगर धीरे धीरे कंपनी का डेट कम होगा तो वहाँ पे अराउंड 15 से 16%, यानी कि 15-20% के लगभग हमें बुक वैल्यू का नंबर कंपनी का ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एक सुपर साइकिल, एक सुपर रेवेन्यू वाली अगर हम बात करेंगे तो वो हमें इस साल देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो पिछले 19, 20, 21 इन 3 साल में भी धीरे धीरे करके कंपनी ने एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 11-12% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े थे। अराउंड अगर परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे 20% से नेट प्रॉफिट का नंबर बढ़ा था। उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 20 करोड़ से नेट प्रॉफिट के जो रेवेन्यू के नंबर से वो यहाँ पे कंपनी के बढ़े, यानी कि 6 से 7% का हमें ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिला था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 18 से 24 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हो गया था। उसके बाद अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% से नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का ग्रो हुआ था। उसके बाद अगर हम देखेंगे अभी रेवेन्यू के नंबर अगर हम ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 160-165 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का ग्रो हुआ है। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो 50% से यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर कंपनी का इस साल में ग्रो हुआ था। उसके अलावा अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 100% से भी ज्यादा यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का ग्रो हुआ है, यानी कि डबल से भी ज्यादा हमें नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन एक ये आपको माइंड में रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी कंपनी अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में एक सुपर ग्रोथ दिखा देती है, यानी कि काफी फिनोमिनल नंबर्स अगर वो कंपनी रिपोर्ट करती है तो उसके बाद में सेम काइंड ऑफ परसेंटेज काइंड ऑफ ग्रोथ आपने एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे 100% से नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का ग्रो हो गया था तो ये मत समझिएगा कि अगले साल कंपनी का 100 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा 100% से फिर से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल अगर हम देखेंगे 10 से 15% की जो काइंड ऑफ ग्रोथ है वो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर ये यहाँ पर ये शॉक मत होइएगा अगर 10 से 20% अगर हम जो नेट प्रॉफिट के नंबर से, यानी कि अभी 50 करोड़ पे ये नंबर है, तो अभी जो प्राइसेस वगैरह थोड़े हाई हुए हैं, जो हाई इन्फ्लेशन वाला सिनेरियो है वहाँ पे थोड़े मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो अगर लगभग 40-45
करोड़ के लगभग नेट प्रॉफिट का नंबर आता है तो उसे देख के आपने शॉक नहीं होना चाहिए और उससे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ज्यादा नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। अब अगर हम कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2019 में थोड़ा सा रेवेन्यू 4 करोड़ से कम हो गया था, फिर उसके बाद में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। फिर मार्च 2020 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट वाला मंथ था वहाँ पे हमने कोविड आते हुए देखा था, फिर उसके बाद में यहाँ पे कोविड की फर्स्ट वेव थी तो यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं था। उसके बाद अगर हम देखेंगे जब रिकवरी हुई थी तो अराउंड 80 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था, फिर उसके बाद 96 करोड़, फिर उसके बाद में 108, ये जून जो 2021 यानी कि जो पिछले साल का जून था तो वहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी तो उसकी वजह से ये इंपैक्ट पड़ा था। फिर नॉर्मल से आई तो 128 और 156 करोड़। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 14-12 तो देखिए यहाँ पे भले रेवेन्यू का नंबर बढ़ा था लेकिन जो प्राइसेस यहाँ पे बढ़े थे तो उसकी वजह से थोड़ा मार्जिन पे इंपैक्ट आया था। तो अगर हम पिछले 4 क्वार्टर्स के अगर आप देखोगे तो काफी फिनोमिनल नंबर्स यहाँ पे कंपनी के आए हैं। अराउंड 50 से 51 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। अगर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 500 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू भी हमें यहाँ पे कंपनी का पूरे साल में नजर आता है, तो ये काफी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। और अगर हम पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे 156 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर है तो देखिए अभी जिस तरीके से ये जो टेक्सटाइल वगैरह के प्राइसेस वगैरह बढ़े थे लेकिन अभी थोड़ी सी नॉर्मल सी आ रही है तो वहाँ पे थोड़े प्राइसेस कम हो सकते हैं, तो उसकी वजह से रेवेन्यू का नंबर आने वाले क्वार्टर में कम हो सकता है, तो हमें वो उसे बिल्कुल भी डिनाई नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जून 2020 में यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी थी, फिर उसके बाद में दिसंबर 2020 में भी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, मार्च 2021 में भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, अभी सितंबर 2021 में भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, अभी दिसंबर 2021 में भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, मार्च 2022 में उनका होल्डिंग सेम रहा है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो लगातार प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ना एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें यहाँ पे दिखाता है। कंपनी को जो प्रमोटर्स अगर लगातार इंक्रीज करें और ये अमाउंट वाइज अगर हम देखेंगे तो स्टेक भी काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है। अगर हम देखेंगे पिछले एक साल में अराउंड 5 से 6% के प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, लेकिन FIH की पहले यहाँ पे होल्डिंग थी लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके अपना पूरा स्टेक यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। हाँ, एक बार के लिए DIH ने भी यहाँ पे होल्डिंग खरीदी थी, यहाँ पे उनका भी स्टेक एकदम जीरो है। तो ये एक थोड़ा सा अगर आप देखोगे इन दोनों की होल्डिंग यहाँ पे जीरो हो गई है तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि जो आने वाले टाइम पे जो टेक्सटाइल के ऊपर जो इन कंपनीज का फोकस है वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट इनका हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और एट द एंड अगर हम देखेंगे तो पूरा रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हमें होल्डिंग नजर आती है। तो ये इन अ वे अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप कंपनीज में इनकी ज्यादा होल्डिंग इन्हीं की होती है। FIIDH का वैसे भी इतना ज्यादा एक्सपोजर इन कंपनीज में नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वहाँ पे लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है। अगर थोड़ी सी भी अगर वहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है तो अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगने वहाँ पे चालू हो जाते हैं। और वहाँ पर अगर FIIDH जहाँ पे मोस्टली अगर आप देखोगे तो लोगों का पैसा यहाँ पे होता है तो वहाँ पे वो इसमें रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर किसी को लिक्विडिटी चाहिए और उनको पैसा निकालना है और अगर वहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रहती है तो वो ये प्रॉब्लम वहाँ पे उनके लिए क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी का कंपैरिजन करेंगे तो देखिए सियाराम सिल्क मिल्क की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 का पी रेशियो इस कंपनी का नजर आता है। रघुवीर सिंथेटिक का तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन है। अगर गणेश इकोस्फेयर की अगर हम बात करेंगे तो उनका लगभग 21 का पी रेशियो है। लेकिन देखिए ये सब अलग अलग बिजनेस में है। अगर हम इसकी बात करेंगे जो क्वेश्चन है जो उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लैंकेट वगैरह वाला बिजनेस है तो इसके अंदर ये कंपनी काम करती है। तो ये सारे बिजनेसेस अलग अलग है, टेक्सटाइल के अंदर ही आते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे अलग नजर आते हैं। तो एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो 349 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। लगभग 413 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई है। इन वे अगर हम देखेंगे लगभग 15% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप देखोगे इन वे अगर आप देखोगे जो निफ्टी 50 है वही अपने ऑल टाइम हाई से 15% नीचे ट्रेड हो रहा है। और अभी अधिकतर जितनी भी स्मॉल कैप कंपनीज है तो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 40-50% का करेक्शन हमने देखे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे इतना करेक्शन नहीं हुआ है। पिछले 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो काफी फिनोमिनल रिटर्न है, 200% के रिटर्न से, यानी कि अगर 1 लाख रुपए स्टॉक में डाला है तो उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए यहाँ पे है। तो देखा जाए तो कंसिस्टेंट ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये सुपर रैली में ये कंपनी परफॉर्म की है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 से 6 महीने कंपनी के लिए टफ रह सकते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट इससे नेगेटिव वे में रिएक्ट कर सकता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इससे बाय करने में हो सकती है। मेरे ख्याल से एक अच्छी कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। अगर कंजर्वेटिव मॉडरेट या कोई भी काइंड ऑफ इन्वेस्ट करे तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा क्या व्यू रहेगा तो देखिए मेरे ख्याल से अभी आने वाले टाइम
पे जब थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन प्रेशर लगने वाला है तो मैं जो कंपनी के अभी Q1 के जो नंबर्स आएंगे उसके बाद में डिसीजन लूंगा। और वहाँ पे मेरा डिसीजन क्या रहने वाला है, देखिए अगर ये जो Q1 वाला नंबर है यहाँ पे मुझे पॉजिटिव काइंड ऑफ ग्रोथ अगर देखने को मिलेगी तो ये मैं मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। अगर मुझे वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव काइंड ऑफ ग्रोथ देखने को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ से भी लगभग अगर 15 से 20% करेक्शन पे अगर ये स्टॉक मुझे मिलेगा, यानी कि अभी 850 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि अराउंड 700 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप पे अगर ये कंपनी मुझे मिलेगी तो डेफिनेटली मैं इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं इसे बाय यहाँ पे अभी करंट प्राइस पे नहीं करूंगा। अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं और मुझे लगता है कि 900,000 करोड़ के मार्केट कैप पे भी कंपनी के वैल्यूएशन अच्छे तो मैं बाय कर सकता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे कोई इतने ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नजर नहीं आए हैं और मेन ये इन कंपनीज में डेट का प्रॉब्लम रहता है और वो डेट इतना ज़्यादा नहीं है, तो उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि फेज 3 के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।